क्या शुभमन गिल के चलते यशस्वी जायसवाल का शतक पूरा नहीं हो पाया? सोशल मीडिया पर फिलहाल यह सवाल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है और यह सवाल ट्रेंड में होना बनता भी है क्योंकि इंडिया ने 15 ओवर में 156 रन बना लिए, विकेट कोई गिरा नहीं, इंडिया मैच आसानी से जीती। जायसवाल 93 पर नॉट आउट थे, शुभमन गिल 58 पर। अब ऐसे तो मैच देखकर नहीं पता लग रहा है कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन जिन लोगों ने मैच देखा वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल शतक डिजर्व करते थे, लेकिन शुभमन गिल ने वो काम कर दिया जो एक जमाने में हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के साथ या फिर केएल राहुल के साथ किया था। और इसी वजह से शुभमन गिल पर यह आरोप लग रहा है कि शुभमन गिल सेल्फिश प्लेयर है, वो सेल्फलेस नहीं है। वो एक ऐसे कप्तान है जो खुदगर्जी दिखा रहे हैं और अब बढ़ चढ़ कर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि यार ये क्या स्टाइल है। शुभमन गिल ने शतक छीन लिया, एक वेल डिजर्व शतक। शुभमन पर यह आरोप इसलिए और ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि शुभमन गिल ने इससे पहले जब शतक अभिषेक शर्मा ने लगाया था तब उन्हें 3 नंबर भेज दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ जो उनके कॉम्पिटिटर हैं उन्हें वो 4 पर खिलाते हैं अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात है। और उन दोनों को लेकर गिल पर यह आरोप लग रहा था कि गिल क्योंकि कैप्टन है तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, वो इनसिक्योर है इस वक्त अपनी पोजीशन को लेकर क्योंकि डर है कि कप्तान होने के बावजूद अगली सीरीज में वो ड्रॉप हो सकते हैं। ये सारी बातें चल रही है, लेकिन जायसवाल वाली कहानी थोड़ी और अलग बढ़ जाती है और जायसवाल वाली कहानी थोड़ी सी परेशान करती है, थोड़ा सा क्वेश्चनेबल कहानी है। दरअसल टीम इंडिया को 23 रन चाहिए थे जीतने के लिए और उस वक्त यशस्वी जायसवाल 83 पर खेले थे, यानी 23 रन चाहिए थे जीत के लिए, 83 पर जायसवाल थे जिन्हें 17 रन शतक के लिए चाहिए था। गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, गिल के स्ट्राइक रेट को लेकर काफी क्वेश्चन चल रहा था। शुभमन गिल अर्धशतक आसानी से बना सकते थे, लेकिन शुभमन गिल ने सडनली तेज खेलना शुरू कर दिया। पहले लगा कि चलिए अर्धशतक के लिए खेल रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, हर आदमी चाहता है कि वो एक माइलस्टोन टच करे। लेकिन शुभमन गिल के जब 50 रन पूरे हो गए उसके बाद आगे बढ़कर स्पिनर को फेंटा मारा छक्का और फिर ही करके हंसने लगे और वहीं से फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया क्योंकि शुभमन गिल ने जायसवाल के लिए रन ही नहीं छोड़े जिससे वो शतक बना सके। यही वजह है कि जायसवाल 93 पर नॉट आउट लौटे। अगर यहां पर वो छक्का नहीं पड़ता तो आसानी से जायसवाल अपना T20 में एक और शतक पूरा कर लेते। इस पूरे मैच में जायसवाल ने डोमिनेट किया था, शुभमन गिल सिर्फ उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब मैच खत्म होने वाला था, इंडिया लगभग जीत चुकी थी, उस वक्त जायसवाल के सामने शुभमन गिल ने एक्सलेरेट किया और एक मोमेंटम बना दिया। फैंस बिल्कुल शॉक थे कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तमाम फैंस हैं जो शुभमन गिल को कह रहे हैं कि वो हरकत बाबर आजम वाली कर रहे हैं। शुभमन गिल ने खुदगर्जी वाली नहीं खेली, कोई जरूरत नहीं थी वो छक्का मारने की। ये घटना, ये कहानी हमने हार्दिक पांड्या के साथ देखी थी जब तिलक वर्मा को उन्होंने कहा था भाई तू रुक जा, आराम से खेलियो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आगे बढ़ के फेंटा मार दिया, छक्का चला गया। या केएल राहुल के साथ था जब उन्होंने राहुल के शतक की जगह पर छक्का चौका मारना शुरू कर दिया और बहुत सारे उन पर एलिगेशन लगने लगे। बट फिर सवाल वही कि शुभमन गिल को जरूरत क्या थी। हमने केएल राहुल के एग्जाम्पल देखे हैं कि विराट कोहली को शतक पूरा करना था, उन्होंने मौका दिया। अगर टीम के स्ट्राइक रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, टीम की कंडीशन पर फर्क नहीं पड़ रहा, आपके सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा और आपका एक साथी खिलाड़ी एक बड़े माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा T20 शतक लगा सकता है, तो क्या उस वक्त खिलाड़ी को शतक ना पूरा करने देना खुदगर्जी है? और वो भी तब जब आप कैप्टन है। क्या इसके पीछे डर ये है कि अगर शतक लगा तो लाइमलाइट बढ़ जाएगी कि सीरीज में 2 शतक थे, एक अभिषेक शर्मा का, दूसरा जायसवाल का, और टीम इंडिया के पास केवल 2 स्लॉट है। ऋतुराज ऑलरेडी अच्छा खेल रहे हैं, आपने उन्हें उनके साथ खेल कूद करके 4 नंबर पर भेज दिया है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं गिल को लेकर और ये सवाल ऐसा नहीं कि नाजायज है, ये जायज सवाल है। लोगों ने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन MS धोनी है और बाकी लोगों में। हर आदमी केएल राहुल जैसा नहीं होता। शुभमन गिल ने जो किया है वो कप्तान के तौर पर अच्छा नहीं है। आप कप्तान के तौर पर जायसवाल का शतक बनने देना चाहिए था। आपने वही किया जो हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के साथ किया था वेस्टइंडीज में, या बाद में हार्दिक ने राहुल के साथ किया था। शुभमन गिल पर आरोप लग रहे हैं कि वो टीम प्लेयर नहीं है, वो दूसरों का हक हिस्सा मार लेते हैं।
इवन ट्रोलिंग में जो लोग ट्रोल करते वो भी मजाक उड़ाए थे। डिंडा एकेडमी नाम से एक पेज है, उसने मजाक उड़ाया कि शुभमन गिल स्टार्टेड बिट्रेइंग द एकेडमी एज सून एज ही रियलाइजेस कि जायसवाल का शतक होने वाला है। और ये हर कोई कह रहा है कि शतक बनना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ छक्का इसलिए मारा क्योंकि आप चाहते थे कि वो जो स्ट्राइक रेट आपका खराब है, जो आपने पूरे मैच में टुक 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 किया था, वो सडनली तेज हो जाए। तिलक वर्मा के साथ यही हुआ था लास्ट ईयर। हार्दिक पांड्या को लेकर जो इतनी सारी बैशिंग आई थी, उसमें कई ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट थे। एक इंसिडेंट ये भी था, शुभमन गिल को नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन फैंस बहुत इमोशनल होते हैं, वो चीज़ों को याद रखते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ें काउंट होती हैं। अभी आप पर ऑलरेडी एलिगेशंस लग रहे थे कि आप अभिषेक शर्मा और ऋतुराज को आइसोलेट कर रहे हैं, आप ऋतुराज को बिल्कुल किनारे कर रहे हैं ताकि वो आपका कॉम्पिटिटर ना रहे, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 4 नंबर भेज दिया आपने, शतक मारने वाला 3 नंबर पर है, आप ऊपर कैसे हैं? आप तो बैकअप प्लेयर थे, T20 में आपका स्ट्राइक रेट सबसे स्लो है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी उन पर आरोप लग रहे हैं, और उन सब के बीच में एक प्लेयर का शतक रोकना, ये अपने आप में एक ऐसी घटना पर चर्चा होगी। हमारा सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल के चलते जायसवाल शतक रुका? क्योंकि ऐसा हो सकता था कि जायसवाल शतक लगाते और गिल अपना शतक लगाते और इंडिया मैच जीत जाती। बट फिर वही रहा कि जायसवाल का शतक नहीं लगा, 6-7 रन से रुक गया और गिल का शतक पूरा हो गया। और वही गिल के जो रन है 50 के ऊपर एक्स्ट्रा, वही मैच में डिफरेंस क्रिएट कर गए। आपको लगता है शुभमन गिल इनसिक्योरिटी में खुदगर्जी बनने लगे हैं, सेल्फिश कैप्टन नजर आ रहे हैं, उन्हें सेल्फलेस होने की जरूरत है? इट्स टू अर्ली, उनका करियर बहुत बड़ा आगे होने वाला, बट ही शुड लर्न फ्रॉम ऑल दिस। इट्स नॉट गुड। इंडियन फैंस कम से कम इसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे।